बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन इंतहाई आम और बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आज आपने देखा कि नवाज शरीफ ने एक इजलास की सदारत की है और हुकूमत को बड़े आम मशवरे दिए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि सब मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उनकी बात का इतना वजन है कि उसी शहबाज हुकूमत का एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है, और न सिर्फ इस्तीफा आया है बल्कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का सारा पर्दा चाक करके रखती है। इसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अब दूसरी तरफ जो जजेस की लड़ाई है और जुडिशियल पैकेज और ये सारी जो फिल्म है, इसका ड्राप सीन होने जा रहा है। मामला अभी सादा नहीं है, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह को और 8 जजेस को 17 सितंबर यानी 18 सितंबर आप कह लें तक का अल्टीमेटम दिया गया है। किसने अल्टीमेटम दिया है, कैसे पैगाम दिया गया, ये भी आपको बताता हूं। और अगर 18-17 सितंबर तक तफसीली फैसला ना आया तो फिर इन जजेस के साथ क्या होगा, ये बहुत बड़ी खबर है, ये आपके सामने मैंने रखनी है। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो 9 मई के केसेस सुनने वाले जो जजेस हैं उनका तबादला हुआ है। और तबादले से बढ़कर जो सरगोदा के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज है मोहम्मद अब्बास, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो कितना हैरान कुन है, और इसकी असल जो कहानी बयान की जा रही है वो है क्या, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही गैर यकीनी सूरत हाल है। आज आप देखें कि बैनुल अक़वामी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को समा टीवी ने बड़ा जबरदस्त पजीराई दी है और उसको बड़ा मुस्बत रिपोर्टिंग की है। मुस्बत रिपोर्टिंग ये है, पाकिस्तान का इमेज बनाना है। भाई ये रोज मनफी खबरें पीटीआई के हामी दीगर सोशल मीडिया के यूट्यूबर और लोग दे रहे हैं, तो मुस्बत खबर देनी है। अब खबर यह है कि 99% पाकिस्तानी उन्होंने इस हुकूमत की पॉलिसीज, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम और ये जो पॉलिसीज हैं इनको मायूस कुन करार दिया है। यानी 99% लोगों ने कहा है कि मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या है कि 11% लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहा है, मईशत तरक्की कर रही है, मामलात बेहतर होने जा रहे हैं, मुआशी इस्तेकाम आएगा। ये मुस्बत रिपोर्टिंग की गई है। इस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा काम हुआ है। अब जो जजेस हैं बुनियादी तौर पर तकरीबन 48 जजेस एडिशनल एंड सेशन जजेस हैं, कुछ सेशन जजेस हैं, उनके तबादले किए गए। और जब भी कोई लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आता है तो वो अपनी फील्डिंग सेट करता है और ये तबादले रूटीन के मुताबिक जो है वो होते हैं। अब बगैर इसको रूटीन, एक कहानी ये है कि ये रूटीन के तबादले हैं, इस पे इतना शोर मचाना ही नहीं चाहिए और ये आप इसको खामखा उछाल रहे हैं। लेकिन ये ऐसा ही होता अगर इसके अंदर एक दूसरी कहानी जो है वो ना खुलते। चूंकि 9 मई के जो केसेस हैं, ये जो सुनने वाले जजेस थे उनके तबादले ना सिर्फ हैरान कुन है, चले उनके भी मान लेते, लेकिन जिस जज ने ये शिकायत लगाई कि भाई मेरी अदालत के अंदर ISI या दीगर एजेंसीज की मुदाखलत हुई है, मुझे यरगमाल बनाया गया है और ये पूरा इस तरह फैसला लेने की कोशिश की गई है, और भाई बजाय इसके किसी जज को यह जुर्रत नहीं हुई कि वो किसी इदारे के हवाले से इंक्वायरी करें, इदारे की किसी शख्सियत को तलब करें। और होना यह चाहिए था कि उनको तलब किया जाता, उनसे जवाब लिया जाता। या चले आप इदारे को छोड़िए, वजीर दिफा बेशक ना, यानी उसको अपने काम कोई नहीं आता, वो इधर उधर जो है वो जैसे होता है मस्खरापन रोज दिखाता है, चले उसको ही आप नोटिस दे दें कि भाई आपके वजारत दिफा के या वजीर आजम के अंदर एक इदारा जो है उस पर ये इल्जाम है, तो आइए जज साहब हमारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि AT से सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास का सिर्फ तबादला भी नहीं किया बल्कि OSD बना दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया, हटा के लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर 2 रोज कबल जज मोहम्मद अब्बास की पुरअसरार गैर हाजिरी पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं और वो कहते हैं कि वो तो हमेशा हाजिर होते थे, अब किधर है। हसास इदारों के जनब से मुदाखलत और हरासा की योजना पर लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्होंने खत लिखा। वो भाई बाकी आप तबादले करें, ठीक है, आपकी रूटीन का मामला हो सकता है,
शायद लोग मशकूक ना समझते। लेकिन यहां पे एक जज जिसने मुदाखलत का आपको खत लिखा, आप उसका मदावा तो करते, उसको भी तब्दील कर दिया गया है। अच्छा, अब और जो 9 मई एक उसके अंदर ऐसा है जो पीटीआई के हक में गया है, और वो जज है खालिद अरशद। ये जज जिसने इमरान खान की जमानतें मनसूख की, जिसने ऐसा जमानत का फैसला लिखा जो इंतहाई मुतनाज़ फैसलों के अंदर जिसको शुमार किया जाता है, पूरे मेरिट्स उसके अंदर डिस्कस कर दिए हैं। अब फैसलाबाद का जज है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने अभी अली अमीन गंडापुर, आलिया हमजा, उमर अयूब, शिबली फराज, उनको 9 मई के केसेस की जमानतें मंजूर की हैं। अब ये हसास कम अज कम जो मुकदमात थे भाई, जहां जहां आपको इल्जाम है कि 9 मई के हमले हुए हैं, उनको भी तब्दील कर रहे हैं, तो उनकी जमानतें मंजूर करने वाले जो है उनको भी कर दिया गया है। अब रावलपिंडी का एक जज है, बहुत ही काबिल जज, एजाज आसफ, उसने नथ डाल दी थी सबको 9 मई के केसेस के अंदर। फिर बुशरा बीबी की जमानतें अप्रूव की, फिर हुकूमत जो है उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करने का कहा, यानी इतना उन्होंने रगड़ा, उसको भी तब्दील कर दिया गया है भाई। 9 मई के केसेस समाप्त करने वाले जज खालिद अरशद जो है ये हक में गया है तहरीके इंसाफ के, पता नहीं अब उनकी जगह पे उसका भी कोई बड़ा आ गया हो। तो अब ये मामलात हैं जजज की, ये जो तब्दीली, बाद जजज की जो तब्दीली है ये बड़ी पुरअसरार है, और बाद लोगों का ये ख्याल है कि अंदरूनी मामला ये नहीं है कि चीफ जस्टिस नए आए और उन्होंने सबको तब्दील कर दिया। नहीं, एक तो जज अब्बास के साथ वो नहीं होना चाहिए था, या तो वो उनका तबादला होता, लेकिन उनको जो है वो लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का कहा गया है। अच्छा, या फिर जो है वो कम अज कम जो है वो 9 मई के जो केसेस हैं वो असास केसेस से उन जजेस को तब्दील नहीं होना चाहिए था। तो इसको रूटीन का मैटर नहीं करार दिया जा सकता, बल्कि इसको एक गड़बड़ के तौर पर ही लिया जा रहा है। अब कितना है, चूंकि कहते हैं बाद लोगों का ख्याल है कि सारे 48 जजेस का तबादला करने का असल मकसद शायद उन्हीं जजेस को किनारे लगाना था, और उसके अंदर उनको जो है वो लपेट के इधर उधर कर दिया गया है। एक तो ये बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कफायत शारी, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात, अपनी जाती पब्लिसिटी, बिजली जो है उन्होंने 45 अरब रुपए, जिस तरह कहा गया कि वफाक पे करेगी, वफाक क्या बाकी सूबे वफाक के अंदर नहीं है, तो यहां पे सारा कुछ किया गया। और ये सारा आज नवाज शरीफ ने एक इजलास की सदारत की है, और इजलास ये है कि भाई कफायत शारी करें, तमाम जमातें और मुल्क और इदारे मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। और भाई तमाम जमातें तो पहले ही हुकूमत के अंदर हैं, तमाम इदारे तो पहले ही आपके साथ हैं, तो कौन सी एक ही जमात है जो अवाम की जमात है और वो उसके अंदर शामिल नहीं है? तो आप लगे रहे मुन्ने मियां, सारे लगे रहे, काबज हैं 47 के। अब ये कह रहे हैं कफायत शारी करनी चाहिए, जहां जहां से बचत आ सकती है, फिर डाउन साइजिंग होनी चाहिए, जो फजूल महकमे हैं वो खत्म होने चाहिए। अब ये सारी कहानियां सुनाई गई हैं, लेकिन इसमें संजीदगी नहीं है। ये पोल खोल दिया आज, डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बतौर मेंबर हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा दे गए आज। उस कमेटी के मेंबर थे, और ये बड़ी आम कमेटी है जिसने फैसला करना है कौन से इदारों की निजकारी होनी चाहिए, कहां किस इदारे से लोगों को कम किया जा सकता है, काम चलाया जा सकता है। अब वो कहते हैं कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने के अंदर संजीदा ही नहीं है, ये मजाक कर रहे हैं मुल्क के साथ। अब ये उनका कहना है। शहबाज शरीफ और कबीना इमरान क्यों चले गए कि उन यानी वो सारी चीजें जो है वो यहां पे उन्होंने कहा ये अखराजात कम करने में संजीदा ही नहीं है, ये बात ये सुनना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नवाज शरीफ आज इजलास कर रहा है कफायत शारी। और भाई तेरी बेटी जो है वो फजूल करोड़ों रुपए के इश्तिहारात उसकी पब्लिसिटी पे लग रहे हैं, उधर आप मीडिया जो है उसको आप पूरी तरह जो है वो कर रहे हैं कन्वे, और आए रोज इस तरह के मामलात आप चला रहे हैं। तो इन हालात के अंदर ये ड्रामेबाजियां, ये फनकारियां, ये अदाकारियां, ये तो आप कर चुके हैं, और इसी वजह से आपकी फनकारियों के खिलाफ अवाम ने आपको 8 फरवरी को आपके खिलाफ जो है वो मैंडेट दिया है। लेकिन जो अगली हैरान कुन और बड़ी खबर है ना, वो बड़ी आम है, और ये खबर आप देखेंगे इस पे बात भी होगी। वो ये है कि अभी तक जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो चले गए अमेरिका, उन्होंने वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करना है। मुबैना तौर पर इतला के मुताबिक उन्होंने अपना जो मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला है वो लिख के दे दिया है,
लेकिन 100% ये कंफर्म नहीं है। अगर लिख के दे दिया है तो बाकी जजेस वो अपना तहरीर करेंगे। फिर काजी फायद साहब वगैरह का ऑलरेडी उनका आ चुका है। अब जो मामला है, मामला ये है यहां पे कि यहां पे जो है वो उनको अल्टीमेटम दिया गया है। अभी वो प्लान बी भी मौजूद है इस हुकूमत के बाद। और ये खबर दी है आज नून लीग के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वकील भी हैं और बहुत ही समझे कि नजरियाती किस्म के जनूनी नून लीगी हैं और इनके पास खबरें भी होती हैं। और ये बड़े यार हैं इनके अता तारड़ के, ज़ाहिर है वो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में है और इनकी बड़ा। अब उन्होंने ये खबर दी है और ये खबर है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है। खबर जब ये कहा गया साकिब बशीर है साफी उनकी तरफ से कि मेरे ख्याल में 25 अक्टूबर तक तो हर सूरत तफसीली फैसला आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कि काजी इस्तीफा दे तो तफसीली फैसला आ जाए। इस पर उन्होंने ये पूरा प्लान दिया है जो हुकूमत का है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर तक तफसीली फैसला ना आया तो फिर बदनीयती वाज़ेह होगी। इसके बाद 18 सितंबर से हुकूमत प्लान बी जुडिशियल पैकेज को हतमी शक्ल देगी। हाँ, ये बात आप समझ लें। ये अभी डरा रहे हैं इधर उधर ये वो, लेकिन ये प्लान है। वो कहते हैं 17 सितंबर तक तफसीली फैसला ना आया तो फिर बदनीयती वाज़ेह होगी। इसके बाद 18 सितंबर से हुकूमत प्लान बी जुडिशियल पैकेज को हतमी शक्ल देगी और 30 सितंबर से पहले आइन में तरमीम भी होगी। अब कैसे होगी? और भाई जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो जैसे एक पेज के अंदर है तो सिकंदर सुल्तान राजा देखेगा, वो करेगा नहीं जो बाकी नशिस्तें होनी है, तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि फिर जो पीटीआई के ये लोग जिनका नहीं किया गया इनको उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी इदारे अपने हैं इस मुल्क के, पाकिस्तान की आवाम में से जिसको चाहे उठा लें भाई, तो वो जो है वो इस तरह हो सकता है। अच्छा, 30 सितंबर से पहले आइन में तरमीम भी होगी। 17 सितंबर तक अल्टीमेटम है, 17 सितंबर की शाम तक तफसीली फैसले का इंतजार किया जाएगा। 17 सितंबर की शाम तक मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला ना आया तो फिर घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी खाली। अब ये एक इंतहाई इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, खबर इनकी दुरुस्त निकलती है, गलत निकलती है, लेकिन बहरहाल खालिद ताज जो है ये एक नजरियाती वर्कर है नून लीग का और इस हवाले से कोई भी किसी जमात का जो नजरियाती वर्कर है उसका एहतराम होना चाहिए। इख्तलाफ भी होता है हमें कई मरतबा, लेकिन ये इन्होंने बड़ी खबर दी है, बल्कि अल्टीमेटम इनके जरिए दिया गया है 18 सितंबर तक। यानी अगर तफसीली फैसला नहीं आता तो फिर जस्टिस मंसूर और 8 जजेस के खिलाफ एक नया काम होगा और काजी फायद ईसा की जो एक्सटेंशन है फिर उस जुडिशियल पैकेज के तहत वो एक्सटेंशन भी हो सकती है। ये एक आम डेवलपमेंट है। आप देखते हैं ये जो अल्टीमेटम है इस पर कितना अमल दरामद होता है और कितना अमल दरामद नहीं होता, या इनकी ये खबर, इनकी ये ख्वाहिश या इनकी ये कोशिशें नून लीग की वो नाकाम होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।